मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खुदावंद के फजल से खैर आफियत से हैं, खुदावंद में खुश हैं और पुर उम्मीद हैं और एक नई बात सीखने के लिए मुंतज़िर हैं ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। तो चलें आज के पैगाम की तरफ चलते हैं। पहले कलाम मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, फिर इसकी बाबत बात करेंगे। चलें पढ़ते हैं ज़बूर 105 और इसकी पहली आयत। इसका पहला हिस्सा मैं पढ़ूंगी और यहाँ लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो। आमीन। यहाँ गौर तलब बात क्या है? खुदावंद का शुक्र। आप कहेंगे हम तो हर रोज शुक्र करते हैं। बिल्कुल ठीक, हम सभी हर रोज शुक्रगुजारी करते हैं और हमें करनी भी चाहिए ताकि खुदा के लोग वो काम करें जो करना वाजिब है। और खुदा का कलाम भी हमें यही बात सिखाता है कि हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करें। आज मैं आपको एक और मिसाल के साथ ये बात समझाती हूँ कि शुक्रगुजारी कैसी बरकत है जो खुदा ने सिर्फ बनी आदम को यानी इंसान को बख्शी है ताकि उसके खालिक की ताज़ीम हो। चले बात करते हैं अपने ही मुआशरे की। यहाँ हर साल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है ताकि खुदा को राज़ी किया जाए, खुश किया जाए, जिसके लिए बेगुनाह जानवर ज़िबा किए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि मासूम जानवरों को कुर्बान किया जाता है ताकि इंसान अपने गुनाह को उन पर लाद दे और उनकी मखलसी हो जाए। ये एक ख्याल है, ऐसा ख्याल जो इस कुर्बानी के तहत सामने आता है या पाया जाता है। ये ख्याल हमारे मुआशरे में पाया जाता है। लेकिन हमने देखा कि जब भी ये त्यौहार आता है तो जानवरों में एक खौफ और डर होता है कि अब तो हम मरे ही मरे। लेकिन अगर किसी वजह से उस जानवर को ज़िबा करने की बजाय उसका मालिक उसे पालना शुरू कर दे और कुर्बानी ना गुजराने, तो वो जानवर बहुत खुश होता है। उसे मालूम हो जाता है कि अब मेरी तो खैर ही खैर है। वो खुश होता है क्योंकि उसका मालिक हर रोज उसकी परवरिश करता है, उसकी हिफाजत करता है, उसे खुराक खिलाता है ताकि वो उससे खुश हो सके। अक्सर लोग अपने घर में मुख्तलिफ इकसाम के जानवर पालते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कुर्बान करें, बल्कि वो उन्हें अपनी खुशी से अपने साथ रखते और खिलाते पिलाते हैं जब तक वो खुद मर ना जाए। तो ऐसे जानवर की तो मौज ही मौज है और वो शुक्रगुजार भी है कि उसका मालिक उसे पालता है, उसकी फिक्र करता है। इसके बरक्स जो जानवर कुर्बानी के लिए होता है वो अफसरदा और खौफजदा होता है और मरने से डरता है। भला ऐसा जानवर क्यों कर खुश होगा, शुक्रगुजार होगा। ठीक इसी तरह मैं और आप जो गुनाह के हाथों बिके हुए थे, गुनाह के गुलाम थे, कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, खुदा से बेखबर थे और हमेशा बुड़बुड़ाते और नाशुक्रे थे और हलाकत हमारा मुकद्दर थी। ऐन वक्त पर खुदा ने अपने बेटे यस्सु को हमारी मखलसी और नजात की खातिर इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे गुनाह उठा ले जाए, हमारी गुनाह आलूदा जिंदगी का बोझ वो उठा ले और हमें आज़ाद कर दे गुनाह की गुलामी से, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। अजीज बच्चों और तमाम सुनने वाले बहनों भाइयों, है ना ये शुक्रगुजारी की बात? क्या ये कोई छोटी बात है कि मेरे और आपके गुनाहों की खातिर मसीह मुआ, हमारी सजाएं उस पर लादी गईं और उसने कोई शिकायत ना की, बल्कि वफादारी के साथ अपनी रूह उसके हाथों में सौंप दी। वो बेऐब बर्रा कुर्बानी के लिए पेश किया गया। यहाँ काबिल गौर बात शुक्रगुजारी की है और शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि यस्सु हमारी खातिर सलीब पर कीलों से जड़ा गया है, बेगुनाह होकर भी गुनाहगार बना ताकि मैं और आप बच जाएं और जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। आमीन। तो चलें आज इस पैगाम को सुनने के बाद बहुत सी शुक्रगुजारियों के साथ साथ हर पल इस बात के लिए शुक्रगुजारी करें कि वो मेरी खातिर मुआ और मुझे आज़ाद कर गया। हालेलुया। प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र हो कि मेरी मौत, मेरी हलाकत तेरे हिस्से में आई और मुझे मुफ्त निजात मिल गई। फजल कर कि मैं इस बेश कीमती कुर्बानी की तजलील ना करूं बल्कि ताज़ीम करूं। हर रोज़ इस बात को याद रखूं कि बेगुनाह बेऐब बर्रा मेरी खातिर कुर्बान हुआ ताकि मैं निजात पाऊं और हमेशा की बादशाही में उसका फर्जंद बन जाऊं। मैं दुआ करता हूं और हम सब ये दुआ करें कि खुदावंद हमें हर रोज़ शुक्रगुजारी की तौफीक बख्श ताकि हम तेरे बेटे यस्सु के हुजूर में आते रहें और अपने होठों की
शुक्रगुजारियां गुजरानते रहे ताकि बाप को जलाल मिलता रहे। यस्सु के नाम में आमीन।